नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने जैसे भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान से लेकर जो भी भारत की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित जो भी टॉपिक थे, उन सभी को पढ़ लिया था हमने। जहाँ तक कि हमने कल जो लास्ट टॉपिक था, जो भारत की जो न्यायपालिका में जो जो उच्चतम न्यायालय, उसी के बारे में बात कर ली थी। आज हम अब हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। आज से हमारी क्लास जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था उसी को लेकर स्टार्ट यहाँ पे रहेगी। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था ही ज़्यादा, जैसे हम टारगेट कर रहे हैं राजस्थान के एग्जामों को, तो राजस्थान के एग्जामों में राजस्थान की राज्य व्यवस्था को अच्छे से पूछा जाता है। तो हम भी इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से इनका क्वेश्चन लगाकर भी बात करेंगे, और जो कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को बात करेंगे। हर टॉपिक को हम 360 डिग्री पे देखेंगे, मतलब कि हर टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से घूम के, उस पूरे प्रकार से हम उसको यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इसी को लेकर आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसमें विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में पढ़ने, उससे पहले मैं बता दूं, जैसे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा में जैसे विधानसभा, उसके बाद में जो विधानसभा के बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एंड मंत्रिपरिषद। एक महाधिवक्ता, और जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, जो नगर पालिका, नगर पंचायतें वगैरह, इन सभी के बारे में। और एक हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और जो विभिन्न आयोग है, विभिन्न आयोग, जैसे मानवाधिकार, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जैसे राजस्थान, और आरपीएससी, लोक सेवा आयोग, इन सभी के बारे में, जैसे और भी जितने भी आयोग है, 6 से 7 आयोग रहेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग, इन सभी के बारे में हम आयोगों के बारे में बात करेंगे। तो ये राजस्थान के जो राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें ये सभी टॉपिक रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले विधानसभा। तो विधानसभा का संविधान में कौन से संविधान में उल्लेख है, तो फिर उसके बाद में हम राज्यपाल पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत की बात करें तो जैसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार, इसका उल्लेख कौन से भाग में, भाग 6 में। मतलब राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में, राज्य भाग 5 में हमने पढ़ा था भारत जो संघ सरकार है, तो अब भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख, और इसका अनुच्छेद 152 से स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं विधानसभा। तो विधानसभा की मैं बात करूँ तो विधानसभा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 170 में। इसमें कहा गया है कि हर जो भारत का हर राज्य है, उस सभी राज्य की मतलब अपनी अपनी विधानसभा या विधानमंडल होगा, मतलब उन सभी की अपनी विधानसभा होगी। ठीक है, तो सभी राज्यों की विधानसभा होगी। विधानसभा का उल्लेख। अब इसमें जो बात की गई कि कितने सदस्य रहेंगे, विधानसभा की बात करें तो जो विधानसभा में सदस्य रहेंगे वो मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 सदस्य रहेंगे। मिनिमम 60 सदस्य रहेंगे इसके अंदर। तो 60 सदस्य तो मतलब विधानसभा एक सदस्य से मिलकर बनेंगे। और ये विधानसभा की बात करूँ तो एक निम्न सदन है, निम्न सदन भी कह सकते हैं या पहला सदन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में भी हम जानते हैं कि जो निम्न सदन होता है वो जो लोकसभा ही होता है, निम्न सदन। जैसे संघ सरकार में हम बात करते हैं ना कि जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा भी एक निम्न सदन होता है, उसी प्रकार विधानसभा भी एक निम्न सदन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होकर ही आते हैं, जो आनुपातिक, तो जो इसको हम निम्न सदन या पहला सदन भी बोलते हैं विधानसभा को। तो हम बात करें तो इसमें मिनिमम 60 सदस्यों की विधानसभा रहेगी और मैक्सिमम 500 सदस्य की। ठीक है, तो अब बात करें तो जैसे इसका अपवाद भी है। मैं बात करूं अपवाद की, मतलब जो सदस्य संख्या को लेकर अपवाद है। एक अपवाद ये है कि एक मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। इस पुदुचेरी में क्या है कि जो विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 30 है। एक राज्य है सिक्किम, सुना होगा ना सिक्किम। जैसे हम भूगोल के बारे में बात करेंगे, जब कौन सी जगह सिक्किम पड़ता है, मतलब कौन से राज्य में आता है, कई प्रकार के इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे बात करें सिक्किम, तो सिक्किम की मैं बात करूँ तो सिक्किम में ना 32 विधानसभा सदस्य है। वहीं बात करें मिजोरम, मिजोरम, ये मिजोरम, इस मिजोरम राज्य की बात करूँ तो इसमें
40, इस मिजोरम में 40, मिजोरम और एक गोवा भी है, इनमें 40। ये अपवाद के रूप में 4 राज्य, एक गोवा। तो ये अपवाद के रूप में कि इनमें इसमें 40 और इनमें 32 सिक्किम में और 30 पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ये अपवाद के तौर पे है कि इनमें 60 से भी कम है, लेकिन इनमें मिनिमम 60 फिक्स किया गया है, लेकिन अपवाद है क्योंकि ये मतलब ये कम क्यों है? कारण ये है कि जो भी विधानसभा होती है उसके सदस्यों का जो निर्धारण होता है वो वहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर होता है। उसके 2 आधार होते हैं, एक तो जनसंख्या और एक क्षेत्रफल। अब जनसंख्या क्षेत्रफल होता है, सिक्किम का जनसंख्या भी कम और क्षेत्रफल भी कम है, तो उस हिसाब से उसकी वहाँ का जो मतलब विधान सदस्यों की संख्या वो भी कम है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो हम बात करें जैसे जनसंख्या के और क्षेत्रफल के आधार पर ये होता है कम तिब्बती, ठीक है। तो अपवाद के रूप में हमने बात की कि सबसे कम की बात करें पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 30 और सिक्किम में 32 और मिजोरम में 40 और गोवा में भी 40, ठीक है। एक बात हम कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की जो सदस्य है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कौन से में है? तो मैं सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो बात करूँ तो सबसे ज़्यादा संख्या जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें 403 निर्वाचित और एक जो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। खैर अभी फिलहाल वर्तमान में है नहीं। और वही बात करें तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 294, पश्चिम बंगाल में बात करो 294 सेकेंड नंबर पे। तीसरा महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो 288, 288। और बिहार, एक है बिहार, इसमें बात करो 243। मतलब ये मतलब जो मुख्य 4 ऐसे जो है कि 4 राज्य हैं जिनमें हाईएस्ट विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो जैसे कई बार हमें क्रम के हिसाब से पूछा जाता है, अवरोही क्रम में जमाने या आरोही क्रम में, तो उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि जो शुरू के 4 ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इनके बारे में कौन से में कितनी विधानसभा सदस्य संख्या है, ठीक है। तो हमने जैसे बात के लिए मैक्सिमम विधानसभा सदस्य किन में, और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी इसमें 3 है, ये अपवाद के रूप में, ये थोड़े 4 राज्य आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब इनकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा सदस्य मतलब ये तो इनकी जो चुनाव होता है एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब इनको जनता के द्वारा चुना जाता है। एक तो इनकी बात यह है कि इनको जनता के द्वारा चुना जाता है। अब आगे हम बात करें जो विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्य इनका जो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष सामान्य थे। और ये कार्यकाल विधानसभा या विधानसभा के सदस्य या विधानसभा का भी मान सकते हैं, क्योंकि विधानसभा और विधानसभा के सदस्य वो विधानसभा से सदस्य से मिलकर बनी है, तो इसका सामान्य तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से होता है? जब पहली बैठक होगी, जो पहली बैठक होती है ना, मतलब जो विधानसभा चुनकर आई और मतलब विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए, उसके बाद जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक से ही कार्यकाल चुन मतलब स्टार्ट हो जाता है वहां से, और 5 वर्ष तक वो कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल को एक जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसे हमने पढ़ा भी था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल का हमने पढ़ा था, जो राष्ट्रपति पढ़ा था उसमें 352 अनुच्छेद में। इस राष्ट्रीय आपातकाल के अनुसार क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है उस टाइम इस विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो बढ़ा दिया जाता है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद में, और ये किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है ये कार्यकाल इसका। तो इसका संसद के द्वारा जब कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि जब अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल है, अगर ये खत्म हो जाता है, मतलब ये इसको हटने के ये मात्र उसके बाद 6 माह तक ही ये लागू रह पाता है। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और वो आपातकाल हटने के 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। तो ये उसका कार्यकाल उस टाइम बढ़ सकता है, बाकी सामान्यतः 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अब इस कार्यकाल को लेकर एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन
1976। इसके दौरान क्या हुआ कि जो विधानसभा का कार्यकाल था, विधानसभा का कार्यकाल, इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था विधानसभा के। लेकिन इसको वापस क्या किया गया, फिर एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या होता है कि इसके कार्यकाल को वापस 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कार्यकाल को लेकर इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, तो मतलब जो क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र की जो जनसंख्या मतलब की गई है, मतलब जो क्षेत्र हमने जैसा जाना है कि जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो इन निर्धारित करने के लिए संसद को पूरा अधिकार है इन सभी चीज़ों को जानने का और इनको बढ़ाने का, और संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि वो मतलब इसके सदस्य संख्या को बढ़ा भी सकती है। मतलब संसद को अधिकार बिना संविधान में संशोधन किए हुए अपना कानून बनाकर इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसके सदस्य संख्या को बढ़ा सकती है। और साथ में हम बात करें तो इन सभी पर संसद को अधिकार, और संसद क्या करती है कि एक परिसीमन आयोग गठित करती है इन सभी मामलों के लिए। तो जैसे अब तक जो भारत में हम बात करें, राजस्थान में, तो 4 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। पहले की बात करें तो 1952, एक 1962 में, एक 1972 में और एक 2002 में। तो 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। जो आखिरी बार 2022 में हुआ था, इसका एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था तो कोई एग्जाम में, तो उसमें पूछा गया था कि जो इसका अध्यक्ष था उस टाइम कौन था। तो एक जो उस टाइम जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह, तो कुलदीप सिंह उसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो ये जो परिसीमन आयोग की मतलब गठित किया जाता है संसद के द्वारा, तो ये 1952, 1962, 1972 और 2002, ये 4 बार यहाँ पर गठित हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, तो इन सदस्यों में जैसे आरक्षण भी है क्या, मतलब रिजर्व भी रखा जाता है कि किसी के लिए। तो जो आरक्षण की बात करें तो जो रिजर्व है वो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 332। इसके तहत क्या है कि विधानसभा में मतलब इनके लिए मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे एससी और एसटी, इनके लिए क्या किया गया कि इनको एक आरक्षण दिया गया कि इतनी सीटें तो लगभग इनकी होनी ही चाहिए। जैसे हम बात करें तो एससी को यहाँ पे 34 सीट प्रदान की गई, वहीं बात करें एसटी की तो 25 सीट। ठीक है, 25 सीट यहाँ पे फिक्स की गई है, जो राजस्थान के संदर्भ में 34 और 25। तो 332 अनुच्छेद के अनुसार इसको यहाँ पे मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है इसमें जो राज्य विधानसभा में। अब हम बात करते हैं जो इन विधानसभा के सदस्य हैं, इन सदस्यों की मतलब क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए कि जो विधानसभा का सदस्य बनने के लायक हो। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। योग्यताएं, पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, और वो शपथ ग्रहण, वो नियुक्ति की शपथ ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, मतलब उसको शपथ ग्रहण करनी होगी। और उसकी आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, उसकी आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, ये मतलब इसके लिए शर्तें रखी गई कि भारत का नागरिक को शपथ ग्रहण करनी होगी उसे, और 25 वर्ष उसकी आयु होगी। ठीक है, ये उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो मिनिमम आयु 25 वर्ष रखी गई, ध्यान रखना थोड़ा आपको। एक मतलब एक जनप्रतिनिधि एक मतलब एक आयोग बना था, एक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत इसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर दिया गया कि मतलब वो मतलब एक किसी लाभ के पद पर भी हो, पर भी किसी भी लाभ के पद पर भी ना हो, तो ये भी इसमें ऐड कर दिया गया था। और जब वो निर्वाचित हो, जैसे मान लो कोई SC ST की सीट है, कहीं पे SC या ST की कोई आरक्षण संबंधी सीट है, तो वहाँ पे उस SC ST का कैंडिडेट ही होना चाहिए, मतलब और कोई कैंडिडेट वहाँ पे आके मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इसकी योग्यताएं थी। और हम बात करते हैं अयोग्यताएं, मतलब किस स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो मानसिक रूप से चित हो, मानसिक रूप से चित से मतलब कि वो मानसिक रूप से ठीक ना हो, वो दिवालिया हो चुका हो, संसद के द्वारा उसे मतलब घोषित कर दिया गया हो कि मतलब वो उसके लायक नहीं हो, ऐसे भी, और निर्वाचन आयोग द्वारा भी उसे अघोषित कर दिया गया हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो
चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये है। अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद 188। इस अनुच्छेद 188 में क्या होता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 188 के द्वारा में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा इन जो विधानसभा के सदस्य हैं इन सभी को शपथ दिलाई जाती है, और राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। और ये जो शपथ लेते हैं ये अनुसूची अनुसूची 3 इसके अनुसार ये शपथ लेते हैं। तो जो आगे की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे और विधानसभा में जो क्या क्या जाना उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने वैसे बात की कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा के 170 में इसका उल्लेख ये एक निम्न सदन है। और हमने जैसे ये निम्न सदन है मतलब एक पहला सदन भी कह सकते हैं इसको। इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स की गई है 500 फिक्स की गई, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 50। और हम बात करें तो जो इसमें अनुच्छेद 332 के तहत SC/ST को आरक्षण भी दिया गया है, और एक अनुच्छेद है 188 के तहत जो राज्यपाल है वो उसके सदस्यों को शपथ दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, और ये अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। इसकी योग्यताओं के बारे में हमने यहाँ पे बात की, इसके कार्यकाल के बारे में बात की, तो इन सभी के बारे में बात की। आगे थोड़ा जो विधानसभा के और भी कई टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट है उन सभी को हम कल क्लियर करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि आप और भी अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।